हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम एक्सरसाइज 1.4 को इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं और उसको स्टार्ट करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक साथ। तो लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों एक्सरसाइज 1.4 को एक्चुअल में स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको 3 थ्योरम में पढ़ाया था उसको क्विकली रिवाइज कर देता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज में करना क्या है। कि देखिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर में देखना है कि 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो किस टाइप का बन सकता है, या तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर हो सकती है, या फिर डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 की पावर हो सकती है, या फिर डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो इन तीनों ही टाइप के क्वेश्चन में हम बोल देंगे कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का बनेगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप, जब हम बोलेंगे कि हमारी जो फॉर्म है वो 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n टाइप का नहीं है, इज नॉट इन द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर 5 एंड 5 रेज़ टू पावर n। तो अगर इस टाइप का नहीं है तो किस टाइप के बनेंगे, उसमें भी आपको 3 टाइप के दिख सकते हैं। एक तो ये कि डिनोमिनेटर में कोई अलग ही फैक्टर हो, कोई अलग ही प्राइम नंबर फैक्टर हो, जैसे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, कोई भी प्राइम नंबर लेकिन 2 और 5 दिखे ही ना। या फिर दूसरा टाइप ये हो सकता है कि 2 और 5 में से कोई एक हो और साथ में मल्टीप्लाई हो रही हो किसी और प्राइम फैक्टर की। ठीक है बच्चों। या फिर ये भी हो सकता है कि 2 भी हो 5 भी हो और कोई और भी प्राइम फैक्टर आ जाए, चाहे एक बार ही आ जाए। तो इन 3 टाइप से वो दिख सकता है, तब हम बोल देंगे कि 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म नहीं है। और जब ये फॉर्म बनेगी तब हमें बोलना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का है। ठीक है बच्चों। तो शॉर्ट में आपको कंडेंस करके बता दिया कि किस तरीके से फॉर्म्स बन सकती है। आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 10 पार्ट है। आपको करना क्या है कि रैशनल नंबर को चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का कॉम्प्लीमेंट्री है। वो आपको कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी पार्ट आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन रहा हो उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के बताना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो उसको नहीं बताना है। तो मैं दोनों क्वेश्चन को पैरेलली चला रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको बोलता है 13/3125। बच्चों आपको करना क्या है, हर बार आपको सबसे पहले चेक करना है कि हमारे P और Q है वो कोप्राइम है या नहीं है। पहले स्टेप में गलती नहीं करनी है, बच्चे यही करते हैं कि आपको पहले चेक करना है कि ये कोप्राइम है या नहीं है। एक ही तरीका है कि आप दोनों को फैक्टराइज कीजिए, प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो 13 तो प्राइम नंबर खुद ही है। 3125 को मैं करता हूँ तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है 5 × 5 × 5 × 5 × 5 यानी 5 रेज़ टू पावर 5। तो आपने देखा कि ये दोनों अब कोप्राइम तो है, इतना मुझे श्योर हो गया। साथ ही साथ देखने को ये मिला कि डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर m टाइप का बन रहा है, कोई और प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे लिए बोलने के लिए हो जाएगा कि हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट कर देता हूं। वो कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के बताओ। तो करना क्या था, आप इसे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 5। मैंने आपको बताया था कि आप चाहते हैं कि आप डिनोमिनेटर में 10 के टर्म्स में बनाएं, 10 की पावर के टर्म्स में। तो आपको चाहिए क्या, उसके लिए 2 की पावर चाहिए। कितनी चाहिए, 5 की पावर जितनी है उतनी ही 2 की पावर चाहिए। तो 2 की पावर 5 को मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, मेरे पास डिनोमिनेटर बन गया 10 रेज़ टू पावर 5। अब क्योंकि ये रेशो है तो जो डिनोमिनेटर में किया है वही न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 रेज़ टू पावर 5 की। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 5 होता है 32 × 13 हो जाएगा आपके पास 416। 32 × 13 आ जाएगा 416 और नीचे बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है। तो 3 डिजिट्स तो मेरे पास ऑलरेडी है, बाकी की 2 डिजिट्स को ऐड करने के लिए 2 00 लगा दूंगा और डेसिमल लगा दूंगा उनके बाद। तो फाइनल एक्सपेंशन मेरा बना 0.00416। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट की तरफ चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि है 17/8। 17/8 सबसे पहले क्या करना है कि इसको प्राइम फैक्टराइज करके को प्राइम बनाना है। तो 17 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 17 ही रहेगा, 8 का करूँगा तो 2 रेज़ टू पावर 3 बनेगा।
2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू पावर 3। दोबारा मैंने देखा डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर n टाइप का है, दैट मीन्स ये जो एक्सपेंशन बनेगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का बनेगा, और टर्मिनेटिंग टाइप का है इसीलिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से मुझे क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर में 10 रेज टू पावर बनाना है, 2 की पावर 3 प्रेजेंट है तो 5 की भी उतनी ही पावर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जितना 2 की पावर है। तो 2 की पावर 3 था, 5 की पावर 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। जिस चीज से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है सेम वैल्यू से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो 5 रेज टू पावर 3 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। 17 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3 इज 125, और नीचे आपके पास बन गया है 10 रेज टू पावर 3। तो 125 और 17 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 2125, नीचे 10 रेज टू पावर 3 है, यानी कि 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, तो 2.125 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन भी हो रहा है, जिसमें रिक्वायर्ड है उसमें सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। थर्ड पार्ट इसका है 64 डिवाइड बाय 455। पहला स्टेप क्या है जो मिस नहीं करना है, इसको कोप्राइम बनाना है। कोप्राइम बनाने के लिए क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइज करके कैंसिल आउट करना है। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 रेज टू पावर 5, यानी 2 की 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन। 455 का बिल्कुल इसी तरीके से होगा 5 इंटू 7 इंटू 13। और बच्चों यहां से देखो आपको पता लग गया कि अब मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m टाइप का नहीं है। 5 तो मौजूद है लेकिन साथ में 7 और 13 नाम के दूसरे प्राइम फैक्टर्स भी हैं। अगर यहाँ पे 2 भी होता तब भी हम बोलते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करने की जरूरत ही हमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 आपको बोलता है 15/1600। पहला स्टेप क्या है कि इन्हें कोप्राइम बनाना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइज करके कॉमन प्राइम नंबर्स को कैंसिल आउट करना है। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 5, और 1600 का होगा 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2, यानी 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 बार। अब आप देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो Q है वो 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m टाइप का है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग टाइप का है। तो टर्मिनेटिंग टाइप का है तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट कर देता हूं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बता देता हूं क्या बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप चाहते हैं सबसे पहले कि डिनोमिनेटर में 10 रेज टू पावर बन जाए। तो 2 की पावर 6 प्रेजेंट है, 5 की पावर 2 ही है। अगर मुझे 5 की पावर 4 भी मिल जाए तो 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2 मिलके 5 की पावर 6 बन जाएंगे, और 2 की पावर 6 ऑलरेडी पड़ा है, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 10 रेज टू पावर 6 नेट बन जाएगा। तो मैंने जिस टर्म की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करी है उसी को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी रेशो मेंटेन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ऊपर देखोगे कि आपके पास बन जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू पावर 4। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 इंटू 3125, और नीचे आपके पास डिवाइड हो जाएगा 10 रेज टू पावर 6 का। मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 4 क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर 6, और 2 रेज टू पावर 6 और 5 रेज टू पावर 6 क्या बन जाएगा 10 रेज टू पावर 6। तो 3 इंटू 3125 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 9375, और नीचे आ रखा है 10 रेज टू पावर 6, यानी कि आपको 6 डिजिट्स के बाद डेसिमल वैल्यू लगाना है। तो इसका जो बनेगा 4 डिजिट्स ऑलरेडी मेरे पास है, 2 मेरे को 0 और लगाने पड़ेंगे, 9375, और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो आंसर आ जाएगा 0.009375। चलिए बच्चों फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में आपको करना है 29 डिवाइड बाय 343। पहला स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 29 तो इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, और 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आप देखिए जो मेरा Q बना उसमें ना 2 है ना 5 है, तो 2 और 5 नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि जिस तरीके से इसको बोला था ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का था, बिल्कुल उसी तरीके से बोल दूंगा कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का बनेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में आपको दे दिया 23 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3
एंड 5 रेज़ टू पावर 2। क्वेश्चन ने आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल बना दिया कि उसने जो नंबर दिए वो पहले से को प्राइम है और उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करके दिया है। तो आपको बस यही चेक करना है कि 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n टर्म्स में है, बिल्कुल उसी टर्म में है। दैट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। आपको बनाना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आपको वही पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 2 है, अगर 5 की एक पावर और मिल जाए तो दोनों मिलके 5 रेज़ टू पावर 3 बना लेंगे। 2 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर 3 मिलके 10 रेज़ टू पावर 3 बना लेंगे। इसीलिए हमने 5 रेज़ टू पावर 1 से मल्टीप्लाई किया है। जिसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। और आप देखेंगे 23 इंटू 5 हो जाएगा 115 और नीचे बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3। तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.115। तो 6 पार्ट हमने देख लिए क्वेश्चन नंबर 1 के। आगे के पार्ट्स भी देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। डिनोमिनेटर की वैल्यू चेक करते हुए चलेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग टाइप का बन रहा है तो उसे बना लेंगे। 6 पार्ट हमने कर लिए हैं, 7th पार्ट हमें करना है। 7th पार्ट है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का 129 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 7 और 7 रेज़ टू पावर 5। अब कुछ बच्चे इतनी जल्दबाजी करेंगे कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम चेक करना मिस कर देंगे। बच्चों हो सकता है कि जो आपको ट्रबलसम लग रहा है वो कहीं से कैंसिल आउट हो जाए। इसीलिए सबसे पहला स्टेप आपको यही रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम फैक्टराइज करके चेक कर लेना कि कोई कॉमन प्राइम नंबर है या नहीं। तो 129 को मैं फैक्टराइज करूंगा, 3 इंटू 43 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा। अब मेरे को एकदम श्योर हो गया, मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूं अब कि अब मैं बोल सकता हूं कि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। इसीलिए 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m तो है, लेकिन साथ में एक दूसरा प्राइम फैक्टर भी है और यही दूसरा प्राइम फैक्टर इसको क्या बना देता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का। इसी दूसरे फैक्टर की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का बन जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 आगे पिक करते हैं। पार्ट 8 में आपको करना है 6/15। अब बच्चे फिर से वही जल्दबाजी करेंगे कि 15 को करेंगे 3 इंटू 5 और तुरंत बोल देंगे 5 तो है लेकिन 3 आ गया, इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का बन जाएगा। गलती क्या करी उन्होंने कि उन्होंने न्यूमरेटर को प्राइम फैक्टराइज करके नहीं देखा। न्यूमरेटर में है 6, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी जो आपके लिए ट्रबल सम था वो कैंसिल हो गया। अब जो टर्म बना वो 2/5 बना और अब जो बन गया है वो 5 के रेज़ टू पावर m टर्म्स बन गया है, यानी कि आप इसको इजीली 0.4 लिख सकते हैं डिवाइड करके सीधा। तो देखो बच्चों, अगर छोटी सी मिस्टेक आपने करी तो कहाँ आप आंसर नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे थे और आंसर टर्मिनेटिंग टाइप का बन रहा है। 9th पार्ट में चलते हैं बच्चों। 9th पार्ट है आपका 35/50। प्राइम फैक्टराइज करेंगे 5 इंटू 7 और 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। तो डिनोमिनेटर को देख के पता लग गया कि ये टर्मिनेटिंग टाइप का बनेगा। एक जो डिनोमिनेटर में हमें कमी लग रही थी कि 2 की एक पावर कम थी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। मल्टीप्लाई करके ऊपर बन जाएगा 70, नीचे बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 2, तो डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा 0.7। और बिल्कुल इसी तरीके से 10th पार्ट भी देख लेते हैं। 10th पार्ट है आपका 77/210। तो 77 को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे 7 इंटू 11 में और 210 को करेंगे आप तो बनेगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एक 7 तो कैंसिल हो गया, यानी कि 11/2 इंटू 3 इंटू 5, लेकिन एक 3 अभी भी रह गया। 2 और 5 होता तो मैं बोल देता टर्मिनेटिंग टाइप का बनेगा, लेकिन एक 3 ने मेरा काम बिगाड़ दिया और ये हो गया है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक साथ कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।